अरे तूने सुना, हमारी पिछली गली में वो रेखा नहीं है? अरे वही ना, जो 50 की उम्र में जींस पैंट पहनकर घूमती है, वही। अरे हाँ वही। पता है, मैंने सुना है उसकी बेटी का चक्कर चल रहा है किसी के साथ। रोज कोई लड़का उसे छोड़ने आता है बाइक पर। ये क्या बात कर रही है तू? मुझे तो पहले से ही लग रहा था खुद इतनी मॉडर्न है तो इसकी बेटी कैसे सीधी रह सकती है। देखा, माँ को देखकर चली गई ना वो भी गलत रास्ते पर। अरे माँ ने ही ऐसे संस्कार डाले हो तो बेटी क्या करेगी। हमने आज तक सूट तक नहीं पहना और वे इस उम्र में भी जींस टॉप पहनकर घूमती है। इसी का नतीजा है। अरे आंटी, इल्मा आंटी की बेटी का किसी की लड़की के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। मुझे तो पता चला है कि कोई रेपुटो वाला छोड़ना आता है उसे। और रेखा आंटी योग करती है ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहनती है। लेकिन आंटी, आपको अपनी बेटी के बारे में अभी तक पता नहीं चला क्या? मेरी बेटी का क्या है, तो बहुत सीधी है। वो तो रोज मंदिर जाती है। मोहल्ले में सबको पता है, आपको पता नहीं है ना? अरे आपकी बेटी रोज मंदिर नहीं, उसके पीछे जो बनवारी का बेटा है ना, उससे मिलने जाती है। अरे रमेश, तू ये क्या बोल रहा है? तुझे कुछ नहीं पता, छोड़ इस बात को। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? आपने भी तो उस दिन देखा था साधना आंटी की बेटी को पटवारी के बेटे पिंटू के साथ पताशे खाते हुए। अच्छा, तुझे भी पता था? अरे ये राकेश कुछ भी कहता रहता है, इसे कुछ नहीं पता लड़कियों की बातों के बारे में। तू इसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। अरे देखो, अभी भी आ रही है ज्योति, पर ना हाथ में प्रसाद है और ना ही माथे पे तिलक लगा है। अरे अभी देखती हूँ इस ज्योति को। अरे ज्योति, रुक तू। अरे रुक, मेरी बात सुन साधना। अरे बाप रे, आज तो माँ और बेटी का घमासान युद्ध होने वाला है। बड़े गुस्से में गई है यहाँ से। हाँ, लगता तो यही है। मैं देख कर आता हूँ, रुको। अरे तू कहाँ जा रहा है? बड़ा आया, देख के आता हूँ। तेरी वजह से लगी है ये आग। अरे एक जागरूक नागरिक के होते हुए ये मेरा फर्ज था। हाँ, बड़ा आया, फर्ज था। फर्ज तो ये है कि तेरे पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। जब देखो यहाँ की बात वहाँ करता रहता है। मुझे तो डर लगता है कि शादी के बाद क्या होगा तेरा। कहीं अपनी पत्नी की बात यहाँ वहाँ बताता फिरेगा तो मुझे तो डर है तेरी शादी 1 महीने भी नहीं टिकेगी। अरे माँ, आप खामा खा डर रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैंने ये आदत छोड़ दी है सच में। हाँ बेटा, वो तो अभी अभी देख लिया मैंने। साधना आंटी ज्योति को पीट रही है, मैं देख के आता हूँ। अरे ये गलती से लड़का बन गया है, इसे तो लड़की होना चाहिए था। रुक तू, मैं भी आती हूँ। अरे रमेश वकील है, अच्छा खासा कमा लेता है। आपकी बेटी हमारे घर में बहुत सुखी रहेगी बहन जी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें इस बात की। जी बहन जी, निशा हमारे घर की सबसे समझदार बेटी है। उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदगी हो। हाँ, बस 4 साल पहले अपने सहेली के भाई के साथ घूमने जाती थी ना। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा है। आजकल लड़के और लड़के एक साथ तो घूमते हैं ही सही। हाँ, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? वकील है ना ये, तहकीकात करना इसका काम है। इसे कैसे भी पता चल गया होगा। अच्छा बहन जी, निशा बस उसके साथ दोस्त थी। वह तीनों साथ में घूमने जाते थे। हाँ वो, और हाँ बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये रिश्ता मंजूर है, आप बस मिठाई ला दीजिए। जी, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है। बधाई हो आपको भी। पायल, मिठाई लेके आओ बहू। कुछ भी बोला है ना तूने शादी तक, तो तेरा घर पे आना बंद करा दूंगी। मुश्किल से तो ये रिश्ता तय हुआ है। तेरा शादी तक मौन व्रत रहे वही बढ़िया है। ऐसे भी तेरे पेट में कोई बात पचती तो है नहीं। ये ले मिठाई खा, लेकिन बात मत करना। अरे ये लड्डू इस बार कुछ खास नहीं है। तूने पहले शादी में तो इससे भी बढ़िया लड्डू बनवाए थे। नहीं, लड्डू तो वैसे ही बनवाए हैं जैसे हम बनवाते हैं। हाँ साधना आंटी, लड्डू तो वैसे ही हैं। पहले जिस हलवाई से बनवाई थी अभी भी उस हलवाई से ही बनवाई है, लेकिन मुझे तो वो स्वाद ही नहीं आ रहा। लेकिन आपने सुबह तो हलवाई से 5 किलो लड्डू अपने घर के लिए मांगे थे। मैंने आपकी लाल रंग की अटैची में डालते हुए देखा था। मैंने कब? कुछ भी कह रहा है बेटा तू। मैंने तो तेरी शादी के लड्डू ही नहीं लिए। अरे मैंने खुद देखा है आपको लड्डू लेते हुए। क्या मैं लड्डू चोर लगती हूँ? जा रही हूँ मैंने कोई चोरी नहीं की लड्डू की। अरे मैंने कब कहा आप लड्डू चोर हो? आपने सोन पापड़ी के भी 3-4 डब्बे तो लिए ही थे, जो आपने अपने बैग में डाल दिए थे, है ना? याद आया? मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी। इसकी शादी क्या हो गई, ये तो मुझे चोर बताने लगा है। इसे मैं चोर लगती हूँ? मुझे रुकना ही नहीं है इस घर में, मैं जा रही हूँ।
अरे रुक जाओ, इसका तो यही काम है मजाक करने का। तेरी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी ना। कितनी बार बोला है ऐसे मजाक मत किया कर। आपको लड्डू पसंद नहीं है, हम लड्डू बदला देते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो बच्चा है, नादान है, कुछ भी कहता रहता है। छोड़िए इसे, इसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। आप नाराज मत होइए, बैठिए। आप बैठिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या जरूरत थी इतना सब कहने की? कोई बात पेट में नहीं रहती है क्या तेरे? अरे मैंने जो देखा था वो मैंने कह दिया। पता नहीं सारा दिन जासूसी का वक्त कैसे मिल जाता है तुझे। कोई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सब पता रहता है तुझे। ये बीवी के आते ही अभी से मुझे चोर कह रहा है। आगे पता नहीं क्या क्या कहेगा। आपकी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है। देखिए, यह तो शुरुआत है भाभी, बस आगे आगे देखिए क्या होता है। मैं तो आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ऑल द बेस्ट। ये कहाँ आके फंस गई मैं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड कोमल की सगाई हुई है, बस उसी के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा, वही कोमल जो हमारी शादी में तुम्हारे साथ साथ घूम रही थी। हाँ, कोमल नाम है इसका। अरे हाँ, याद है मुझे। ये आकाश से शादी कर रही है ना? आपको कैसे पता इसकी सगाई आकाश के साथ हुई है? अरे मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की थी उस दिन। उसमें आकाश के साथ इसके कई सारे फोटो थे। फिर मैंने आकाश की प्रोफाइल चेक की, लेकिन कोमल के पहले उसकी कई सारी सहेलियां रह चुकी है, तुम्हें पता है? इसका अफेयर पहले तुम्हारी सहेली कंचन के साथ चल रहा था। फिर अचानक उसने कोमल से सगाई कर ली। क्या आकाश पहले कंचन के साथ था? अरे कोमल, तू कब आई? मैं तो तुझे अपनी सगाई का कार्ड देने आई थी, लेकिन मुझे अभी पता चला कि आकाश पहले कंचन के साथ था। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे कोमल, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे, ये तो ऐसे ही है। तू आकाश से लड़ाई मत कर, तेरी उससे सगाई होने वाली है ना। सगाई गई भाड़ में, अब तो मैं उससे जान कर ही रहूंगी कि उसका अफेयर कंचन के साथ सच में था। अरे वो सब तो पहले था, बात को जाने देना। खामखा तेरी सगाई पर असर पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकती। जा रही हूँ उससे पूछने। अरे मेरी बात तो सुन कोमल, रुक जा। और उससे ना दिव्या के बारे में भी पूछ लेना। अरे आपको क्या जरूरत थी उसकी बातों में पड़ने की? अच्छा खासा उसकी सगाई हो रही थी, अब उसके मम्मी पापा तो मुझे ही कहेंगे। अरे मैंने तो बस यूं ही जो देखा वो बोल दिया। अच्छा, ये यूं ही था? इतनी जानकारी कोई यूं ही हासिल करता है क्या? सब कुछ समझती हूँ, आपको बस गॉसिप करने का बहाना चाहिए। आपके पड्डे में टांग अड़ानी है आपको। अच्छा तो मम्मी जी, अब हम चलते हैं। शादी में बहुत मजा आया, बस थोड़ा दुख हुआ क्योंकि उनका स्वागत समारोह अच्छे से नहीं हुआ। अमाद जी, शादी में इतने सारे काम थे तो समधन जी के लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। उनसे कहिएगा कि वो हमें फिर से खातिरदारी का मौका दें। हाँ कह रही थी, अब तो उनके उठने भी ज्यादा काम नहीं करते हैं। और आरती भी इतने दिनों से यहाँ थी तो उनको सारा काम अकेले करना पड़ रहा था। बहुत थक गई होगी बेचारी मम्मी। और शादी में भी ना कुछ खा रही थी ना किसी से बात कर रही थी, लेकिन वह मन की बहुत साफ है, इसलिए किसी से कुछ कहती नहीं है। हमारी तरफ से उनसे माफी मांग लेना आरती, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। जी माँ। लेकिन आंटी जी ने तो शादी में इतना नाचा था कि उनकी वजह से बारात को लेट हो गई थी, है ना? खाने की तो बात ही मत कीजिए जीजा जी। आपको पता है आपकी मम्मी हम सबसे ज्यादा चुस्त हैं। आपको पता है 2 प्लेट दही बल्ले, 2 प्लेट चाट, 2 प्लेट रसगुल्ले, 2 प्लेट पाव भाजी, नहीं 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 आया 3 प्लेट पाव भाजी खाई थी। अरे चुप कर जा, तू मुझे ससुराल जाने भी देगा या नहीं? समधन जी को तो मैंने कुछ खाते बोलते देखा ही नहीं। तूने किसी और को देखा होगा, चुप कर जा बेटा। नहीं 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 नहीं, वो आंटी जी ही थी। ये देखो मैंने उनकी फोटो भी निकाली है, उनके हाथ में कितनी प्लेट्स हैं। और तो और बुआ जी के साथ बैठकर उन्होंने कई लोगों को ताने भी मारे हैं, मैंने खुद देखा है। देखिए फोटो। मतलब तुम मेरी मम्मी पर नजर रख रहे थे, उनकी फोटो खींच रहे थे। यही होता है समधन के साथ इस घर में। आंटी देखो देखो तुम्हारे घर में मेरी मम्मी के लिए क्या कह रहे हैं। अरे नहीं धीरज जी, से तो आप जानते ही हैं, कोई बात इसके पेट में पचती ही नहीं है, कुछ भी बकवास करने लगता है। आ रहा हूँ मैं। ए धीरज जी सुनिए तो, मेरे जैसा भाई होना तो दुश्मन की जरूरत भी ना पड़े। दामाद जी सुनिए तो, कर दिया बेड़ा गरम। मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इनको सबक सिखाने के लिए। आपके लिए मैंने छत पर एक सरप्राइज रखा है। सच? क्या है बताओ बताओ। अरे कहाँ ना सरप्राइज है, मैं कैसे बता सकती हूँ। आप छत पर चलिए, मैं आपका गिफ्ट लेके आती हूँ।
अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ ऊपर। वाह भाई वाह, आज तो सरप्राइज मिलेगा। क्या बात है, मजा आ जाएगा। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मम्मी देखो, ये मुझे छेड़ रहा है। अरे मैंने क्या किया? सुनो तो। क्यों, तुम मुझे यहाँ छेड़ने ही आए थे ना? अरे देखो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मम्मी, आंटी, सब देखो ये क्या कर रहा है। तुझे कितनी बार कहा है जासूसी मत किया कर लोगों की, फंस गया ना। वो देख, पूरा मोहल्ला देख रहा है तुझे। तेरे पेट में बात नहीं पचती थी ना, अब देख सब तेरी ही बातें कर रहे हैं। इतनी बार कहा था इससे किसी के पट्टे में टांग मत अड़ा, लेकिन इसे तो मेरी सुननी ही नहीं थी। ले बुआ, तब मेरी मम्मी को भड़काया था ना मेरे खिलाफ, मुझे डांट पड़वाई थी ना, और अब क्या हुआ? अब कोई बात याद नहीं आ रही क्या आपको? देख, पूरा मोहल्ला बस तेरी चर्चा कर रहा है। थैंक यू मेरे कहने पर मेरा साथ देने के लिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए था। इसने बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह दिया था, जिससे उनकी ज़िंदगी पर बहुत असर हुआ था। मेरी मम्मी ने तो मुझे काफ़ी डांटा भी था। हाँ, लेकिन अब वो अपना सबक सीख गए होंगे। अब वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी भी थोड़ी सही हो जाएगी, उम्मीद तो यही है। बहू, हाँ आई आई माँ जी, चलो मैं चलती हूँ। ये देखिए क्या कर रहा है। अब क्या कर दिया इन्होंने? पहले इसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी और अब कुछ बोल नहीं रहा है। अरे बताएगा, पापा की पेन तूने खा रख दी है। नहीं, मैंने कसम खाई है, अब से मैं कुछ भी गॉसिप नहीं करूँगा। क्या होगा, एक मुसीबत से छूटे और दूसरी मुसीबत में अटक गए। हाँ, कुछ नहीं हो सकता इनका।